तो आज हम शुरू करेंगे ज्वाइनिंग और ब्लेंडिंग। देखिएगा, अभी आपने सिक्वल में या कहीं भी पावर बीआई में ब्लेंडिंग नहीं पढ़ा। ज्वाइंस तो करना आता है, मर्ज करना है। ब्लेंडिंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज गिवन बाय टेबल्यू। टेबल्यू ब्लेंडिंग को लेके आया। ठीक है। तो पहले तो हम ज्वाइंस को एक बार देखेंगे, उसके बाद हम ब्लेंडिंग की बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिया, और इसमें एक नॉर्मल जॉइंट्स पहले बता रहा हूं आपको। ये डेटा भेज दिया है उसने, ड्राइव पे है। नहीं, टेबलू की जो पहले दिया था ना, एक ड्राइव लिंक दिया हुआ ना टेबलू का। नहीं सर, अभी तक आप मेल पे भेज सकते हैं। हम्म। ऐसा आपने लिंक दिया था, अभी दिया नहीं था हमारे को। ना 080 है ना। हाँ जी। लिंक भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप, ड्राइव, है ना। तो ये मैंने डेटा लिया, इसमें दो सीट है। एक सीट है फाइनेंशियल, एक सीट है ओवरव्यू। तो मैं ओवरव्यू पहले आपको दिखा देता हूँ। ओवरव्यू में देखिएगा आप, आईडी दी है, नेम दिया है, इंडस्ट्री दी है, ईयर फाउंडेड फाउंडेड दिया हुआ है, आपका एम्प्लॉयज दिए हैं, स्टेट दिया है, सिटी दिया है, और मेट्रो एरिया दिया हुआ, और कुछ 19 ऑब्जर्वेशन है वैसे। ठीक है। इसको हटाता हूँ और फाइनेंशियल्स को रखता हूँ। फाइनेंशियल्स में हमारे पास आईडी है जो कि कॉमन है, नेम भी कॉमन है दोनों में। 2015 का रिवेन्यू, 2015 के एक्सपेंसेस, 2015 का प्रॉफिट। इसमें भी 19 ऑब्जर्वेशन है। सेम आईडीज हैं, 19 और 19 ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों टेबल को मुझे मर्ज करना है, एक ही टेबल में लाना है। ठीक है। चलिए इसको भी हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं ओवरव्यू टेबल पटक रहा हूँ। यदि ओवरव्यू टेबल के बाद यदि मैं फाइनेंशियल टेबल ऐसे ही लाना चाहूँ, तो ये रिलेशन बनाएगा ना कि ज्वाइन। मुझे रिलेशन नहीं बस, मुझे एक टेबल करना है। तो मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा इसको। मैं यहाँ दो बार क्लिक करूँ। जब यहाँ क्लिक करूंगा तो एक बॉक्स आ जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को बॉक्स? ये बॉक्स दिख रहा है पूरा, ऐसा बन गया कि नहीं? पहले नहीं था ये, है ना। अब ये बॉक्स बनेगा तब मैं फाइनेंशियल्स उठाऊंगा और इसके बगल में ज्वाइन बना दिया। डिफॉल्ट में ये इनर ज्वाइन बनाए। अब मैंने इनर ज्वाइन पे क्लिक किया यहाँ सेंटर में,
तो ये बता रहा है इनर ज्वाइन है, लेफ्ट भी राइट भी जो चाहिए वो ज्वाइन बना सकते हो आप इससे। दूसरी चीज, आईडी को आईडी से, कॉमन कॉलम जो है आईडी को आईडी से किया है, इसका आईडी, डेटा सोर्स और फाइनेंशियल का आईडी। इज इट क्लियर? ओवरव्यू फाइनेंशियल का आईडी उसने ज्वाइन किया है। और क्योंकि दोनों में पूरी पूरी आईडी है, कोई भी एक आईडी कम ज्यादा नहीं है, तो पूरे 19 ही आउटपुट मिलेंगे, है ना। देखिए ओवरव्यू टेबल का नाम उस कॉलम दे रहा है, और इसके बाद फाइनेंशियल टेबल के नाम और उसके कॉलम दे रहा है। ये ज्वाइन हो गया हमारा। अब ज्वाइन करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन ज्वाइन हो गया तो कुछ भी निकालेंगे। इज इट क्लियर? तो ये हो गया ज्वाइन का खेल। तो इसमें मतलब दूसरी टेबल के सारे कॉलम आएंगे जॉइन करने को। कॉमन इनर ज्वाइन है ना, हाँ इधर और जो। इसमें तो दोनों में सेम ही कॉलम, मतलब सेम रोज है, 19 यहाँ है 19 यहाँ है, कोई ऐसा नहीं कि एक में कम हो एक में ज्यादा हो। तो यहाँ अपन लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं रहेगा, लेफ्ट राइट कुछ भी लगाओगे 19 ही मिलने वाला है इनर ड्राइंग में दोनों फाइल में जो कॉलम होंगे वही आएंगे। नहीं, कॉलम नहीं, रो जो कॉमन होगी वो आएगी, कॉलम दोनों के देगा। हाँ। इनर ज्वाइन में भी दोनों के कॉलम देगा, लेफ्ट में भी दोनों के कॉलम देगा, राइट में भी दोनों के कॉलम देगा, और फुल में भी दोनों के कॉलम देगा। बट रो वही देगा इनर में जो दोनों में कॉमन रो। अभी आते हैं अपन उस पर, एक्सप्लेन करता हूँ, चिंता मत करो, वो भी समझा देता हूँ, घबराओ नहीं रही। समझ, ये थ्योरी समझता हो आप। ठीक है, मैं इनर ज्वाइन की बात कर रहा हूँ। मेरे पास ये दो टेबल हैं, टेबल ए है और टेबल बी है। टेबल ए में मेरे पास कस्टमर के नाम है, उनका जेंडर है, उनकी एज है। टेबल बी में मेरे पास एम्प्लॉय के नाम है, उनका टाइटल है, जॉब क्या है, और उनका सैलरी है। Is it clear? अब ये जो एम्प्लॉय है वो कस्टमर भी है। अच्छा हाँ ठीक है। मान लो डीमार्ट में काम कर रहे हो, डीमार्ट से सामान भी खरीद, कुछ एम्प्लॉय कुछ नहीं खरीदते, कुछ हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें कोई चीज की जरूरत नहीं रहती, रहती है तो वो अपने घर के पास की दुकान से ले लेते हैं, डीमार्ट से नहीं ले जाता महीने का सामान। ये कहने का मतलब है। तो आप देखेंगे कि यहाँ कृष्णा दोनों में है और शिखा दोनों में है, अभिषेक और रोहन यहाँ नहीं है। अभिषेक और रोहन एम्प्लॉय जरूर है, बट वो सामान नहीं खरीदते, वो कस्टमर नहीं है। और ये सब कस्टमर का नाम है, तो सब कस्टमर में तो जो एम्प्लॉय कस्टमर है उसका भी नाम आएगा, जो एम्प्लॉय नहीं है उन कस्टमर का भी नाम आएगा। अब समझ में आ रहा है पॉइंट? अब मैं इन दोनों टेबल का इनर ज्वाइन करूंगा, तो जो रो दोनों में कॉमन होंगे वही आएंगे ना। तो यहाँ कृष्णा और शिखा ही आने वाला है ना, निशांत नहीं आएगा। कृष्णा और शिखा, यहाँ से भी कृष्णा और शिखा कॉलम पूरे आएंगे। तो यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया, कृष्णा आएगा, शिखा आएगा, यहाँ भी कृष्णा आएगा, शिखा आएगा, ये कॉमन। और जब इसकी टेबल ज्वाइन करूंगा तो इनर ज्वाइन। कॉलम सारे आएंगे, हाँ, रो जो मैच करेगी वही वही आएगा, ये इनर ज्वाइन हो गया। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया नहीं, इनर ज्वाइन कैसे काम करता है। अब देखते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, या लेफ्ट ज्वाइन भी बोला जाता है इसको। वही टेबल, ओके। एक चीज और मैं बोलना भूल गया, जैसे यहाँ मैंने नाम लिखा था, ए में कस्टमर है इसका नाम, और बी में एम्प्लॉय है, तो ए का कस्टमर बी के एम्प्लॉय की मैचिंग कर रहे हैं। वो उसमें जो डेटा है ना, नाम, वो कॉलम का नाम चेंज है, डेटा तो वही है ना, हाँ उधर कस्टमर की जगह एम्प्लॉई है। एम्प्लॉय है। जैसे पिछले केस में मैंने प्रैक्टिकल दिया तो आईडी आईडी मैच, जो मैच करेगा उसको तो ले लेगा, पर इसमें जब हमें वहां पे डालना पड़ेगा, ठीक है। वहां ड्रॉप डाउन जो आता है वहां करके आपको एम्प्लॉय और ये कस्टमर, तब वो मैच होगा उससे। नहीं तो वो क्या करेगा, जो कॉमन और कुछ दिख ही नहीं रहा उसको,
वो किसी भी चीज से मैच करके पटक दे। इज इट क्लियर? आउटर पे आते हैं, लेफ्ट के। तो लेफ्ट के पूरे लेगा, लेफ्ट के पूरे लेगा, पर राइट के वही लेगा जो लेफ्ट, मतलब राइट में से वही लेगा जो लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में कृष्णा है, कृष्णा लेगा और शिखा लेगा। ये दोनों अभिषेक और वो नहीं थे तो वो नहीं लेगा। मतलब लेफ्ट की पूरी आईडी लेगा, उसकी कुछ आईडी आर में भी है तो वो राइट में भी है तो वो भी ले लेगा, पर जो राइट में जो आईडी है जो लेफ्ट में नहीं है, भाई राइट में ये अभिषेक और रोहन लेफ्ट में है क्या, इनको नहीं लेगा। मतलब लेफ्ट के पूरे रह रहे तो कौशिक कृष्णा और शिखा आ गए कि नहीं आ गए? सब लेफ्ट की चीजें। हाँ, लेफ्ट के पूरे ले लेगा, उससे जो मैच कर रहा होगा राइट में उनका डेटा उठा लाए। कॉलम तो पूरे देगा वो, कॉलम दोनों के देगा। लेकिन जैसे कि हाँ राइट में बाकी चीजें जो लेफ्ट में है वो नहीं है। हाँ, वो ब्लैंक छोड़ दिया, राइट में नहीं था। जो लेफ्ट भाई राइट में ये था ही नहीं अर्नो, एम्प्लॉय डेटा में ब्लैंक छोड़ दिए, ये ब्लैंक छोड़ दिया, ये ब्लैंक छोड़ दिया, ये ब्लैंक छोड़ दिया, जिसका डेटा था दे दिया, बाकी नल कर देगा। इज इट क्लियर? अब राइट में देखें, तो राइट के पूरे लेगा और लेफ्ट के जो मैच कर रहे होंगे वाले ले लेगा, बाकी के छोड़ देगा। ये देखिएगा, राइट के पूरे कृष्णा अभिषेक रोहन और शिखा ये पूरे लिए, और राइट में कृष्णा और शिखा ही लिया है, बाकी का ब्लैंक छोड़ दिया। लेफ्ट वाले का सॉरी, राइट जो राइट वाले के पूरे लिए, पूरी टेबल राइट की ली, पर लेफ्ट में जो मैचिंग थे वो ले। सर इसमें नन करके लिखाएगा या ब्लिंक लिखाएगा? नन लिखाएगा ना? वो तो इसमें नहीं लिखा, फुल ऑटर जाइन दोनों का ले लेगा पूरे। तो इस प्रकार से दिखेगा, ये इस वाले पहली टेबल का, ये दूसरी टेबल के नाम आ गए, जहां नहीं होगा वहां ब्लैंक छोड़ देगा दो, ये फुल आउटर ज्वाइन होगा। इज इट क्लियर? क्यों सर? कि सर इसमें सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? इनर, इनर होगा या लेफ्ट हो जाता है, फुल नहीं होता। फुल करते हैं कई बार, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है कि आपका पूरा डेटा भरा हुआ है ये, हाँ, तो फुल ले लो, सही बात। तब फुल ले सकते हो। देखिए जैसे एम्प्लॉय का नाम है हम्म, तो कॉलम तो अलग ही हो गया, फिर वो भी अच्छा ये खाली हो जाएगा। एम्प्लॉय खाली है। ठीक है सर। डुप्लीकेट, अब क्या होता है कई बार हमारे पास ये तो यूनिक है लेफ्ट टेबल, पर राइट टेबल में डुप्लीकेट है, 001 001 शेयर और डेस्क, है ना। यहाँ क्या दिया उसने, 001 नॉर्थ अनपेड, 002 नॉर्थ अनपेड, 003 नॉर्थ पेड, 004 नॉर्थ पेड। अब 001 जो है उसने ऑर्डर नंबर जो है 001, उसने चेयर लिया है $23 का और डेस्क लिए $56, ये अनपेड है, अनपेड ही है ना यहाँ। ऐसे ही 2 नंबर का जो है वो भी नॉर्थ का अनपेड है, ये 3 आइटम लिए पेन पेंसिल और इरेजर पेड है। इज इट क्लियर? और 4 नंबर का यहाँ है ही नहीं। इज इट क्लियर? अब यहाँ डुप्लीकेट है, यहाँ डुप्लीकेट नहीं है, तो जैसे ये है, इसको कलर किया, ये दोनों यहां से उठाएगा, 2 रो बनाएगा ये सिंगल रो बनेगी, इसकी 3 रो बनाएगा, और इसकी एक भी रो नहीं बनाने वाला। मतलब उसे सेम जो भी मिलेगा सब उठा के हाँ, सब उठा, तो कौन सा कंप्यूटर बनाने में? वही इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ, इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ, है ना। इनर ज्वाइन में क्या किया इसने, जो कॉमन है वही उठाया ना, 4 नंबर का नहीं उठाया ना, देखो 4 नंबर उठाया, 4 नंबर इसमें था, इसमें नहीं था, तो डुप्लीकेट वाले ये 2 बार दिए, ये वैसे की वैसा लिखेगा, 2 बार रिपीट किया इसने, है ना, यहाँ पर चेयर डेस्क करके। ओके, पर अपन देखें, अब ये डेटा ओवरऑल डेटा तो डुप्लीकेट नहीं है ना, नई जो टेबल बनी डुप्लीकेट है क्या रो? नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ, इतना परसेंट डुप्लीकेट है,
सर वैसे तो इसमें अच्छा दूसरी बात चल रही है, कॉलम डुप्लीकेट आ रहा है ना। इतना डेटा डुप्लीकेट है, ये सेम का सेम दिख रहा है, पर ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो डुप्लीकेट नहीं है। हम तो बात जो डुप्लीकेट हटाने की बात करते हैं, तो ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है ना, कॉलम से ही थोड़ी हटाते हैं। ठीक है। समझ में आ गए जॉइंस? अब तो टेंशन नहीं जॉइंस। डेटा ना करेगा। अब देखते हैं। बता देता है, सर ये एक्सेल फाइल ही है, ना एक्सेल फाइल। उसको शुरू करो। नॉर्मल चैनल पर टेबल, ठीक है। कोई नहीं, हम लोग दूसरा लेते हैं। न्यू ले लेता हूँ। वो हटा देता, पता नहीं वो काम देता है। सर फाइलिंग भी अब आपने इधर करी है कि कुछ और भी करा? ये नया लिया मैंने, न्यू ले लिया, यहाँ से फाइल पे जाके नए पे अपना फिर इंपोर्ट करूंगा, है ना। यहाँ गया, एक्सेल लिया मैंने वापस से। नॉर्मल चॉइस। कंप्रेशन, चलिए कंप्रेशन में बता देता हूँ, है ना। यहाँ दो फाइल है, एयरलाइंस और एयरलाइन टू, एयरलाइन वन और एयरलाइन वन मैंने यहाँ डाला। उसमें क्या दे रहा है? पीरियड दे रहा है, रीजन दे रहा है और रेवेन्यू दे रहा है, ठीक है ना। तो और एयरलाइन टू लेता हूँ, यहाँ ईयर रीजन रेवेन्यू दोनों में सेम चीज। हाँ पीरियड लिखते हैं, यहाँ रेवेन्यू लिखते हैं। और यहाँ भी 15-16 फाइनेंशियल ईयर है ना, और उसमें भी 15-16 फाइनेंशियल ईयर। पर इस डेटा को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। एयरलाइन वन एक अलग कंपनी है, एयरलाइन टू एक अलग कंपनी है। एक इंडिगो मान लो, एक किंगफिशर। दे आर डिफरेंट कंपनी, दैट इज नॉट द डेटा ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उसके दोनों के रिकॉर्ड की कॉलम सेम है। अब दोनों में देखो ना, यहाँ फाइनेंशियल 2015 का अफ्रीका का जो है 15,000 रुपये आ रहा है, डॉलर आ रहा है, रुपये आ रहा है, जो भी आ रहा है। ये किसमें आ रहा है? एयरलाइन को, अफ्रीका का 2015 का, याद रखिएगा। मैंने इसको हटा दिया, एयरलाइन वन पे गया, अफ्रीका का कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है ना। नहीं 10,000, 10 हो जाता वहां 15 था, यहाँ 10। अलग अलग कंपनी, है। सेम फाइनेंशियल ईयर में सेम रीजन का अलग अलग रेवेन्यू है कि नहीं है दोनों का? अपेंड करेंगे तो अपेंड क्यों करेंगे? ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड होते हैं। अपेंड अलग चीज,
नीचे आ अपन जाता यदि सेम कंपनी का डेटा होता तो अपेंड करते अपन अलग अलग। है। भाई 2015 का 2016 का अपेंड करना होता तो करते हैं। कंपनी अलग है, कंपनी अलग है, तो ब्लेंड करेंगे। ये ब्लेंड किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या अब ब्लेंड कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। पहले मैंने ये एयरलाइन वन ले लिया खाली, है ना, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं शीट पे जाऊंगा, है ना, क्या आ रहा है, एयरलाइन वन। अब मैं दोबारा से डेटा पे जाऊंगा, न्यू डेटा सोर्स, वापस से वही फाइल उठाऊंगा, वैसे ही दिया है इसने। पर अब लूंगा टू। अब मैं सीट पे आता हूँ, देखिए कैसा दिखेगा, एयरलाइन वन और एयरलाइन टू। यहाँ ऊपर दो डेटा सेट दिख रहा है, वहां देख रहे हैं ऊपर, वन और टू। वन ले रहा हूं तो पीरियड आ रहा है लिखा हुआ, टू ले रहा हूँ ईयर आ रहा है। ये पीरियड का कॉलम ईयर वाई के कारण अल्फाबेटिकली नीचे चला गया वो। भाई पी जो है आर के पहले आता, मतलब उसके पहले आता है, रीजन के पहले आया था, या वाई जो है बाद में आता है तो उसका बाद में लिखा। इज इट क्लियर? ये दोनों हमारे डायमेंशन है, रीजन और ईयर या पीरियड बोल रहे हैं हम इसको। इज इट क्लियर? अब ये दो अलग अलग शीटें हैं, अलग अलग कंपनी का डेटा है, हमें इसमें कंपैरिजन करना है रेवेन्यू का, ईयरली या रीजन वाइज, दोनों तरह का कंपैरिजन करना है, ईयर वाइज भी और रीजन वाइज भी करना। तो पहले मैं ईयर वाइज करके बताता हूँ। पहले पे क्या, देखिए ब्लेंडिंग कैसे होती है। पीरियड लिया मैंने, पीरियड उठा के कॉलम में डाला, और रीजन ये वाला नहीं, रीजन नहीं, सेल्स रेवेन्यू, इज इट क्लियर? अब मैं दूसरे पे गया, देखिए रीजन पे, यहाँ पे ये जो कड़ी बनी हुई है, हुक बना हुआ है ऐसा, कड़ी चेन, जो कड़ी को अपन लगाते हैं, वो अनब्लेंड है। इसको ब्लेंड करना है। मैंने जैसे ही ब्लेंड किया तो ये तो रीजन को ब्लेंड कर रहा है। मुझे यहाँ क्या चाहिए, ईयर चाहिए, रीजन थोड़ी चाहिए। तो मैं तो इसको अनब्लेंड ही रखूंगा अभी। अब मैं करूं क्या कि भैया ये जो है, यहाँ एक जगह पीरियड था, एक जगह ईयर था, ये गड़बड़ हो रहा है, माँ हो रहा है ब्लेंडिंग। तो मैं पिछले वाले पे जाता हूँ। मतलब ब्रांडिंग उसमें एक ही जगह आ रही है, हमें ईयर पे भी चाहिए हाँ ईयर पे भी चाहिए। और उसमें रीजन पे ही आ रही है हम बस। किस पे ब्लेंडिंग चाहेंगे, हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चाहेंगे ना दोनों रेवेन्यू। अभी तो मैं रीजन के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट शीट पे अपन रीजन के हिसाब से करें। ठीक है। रीजन के हिसाब से तो अभी कर सकते हो क्योंकि वो तो सेम नाम है दोनों जगह, है ना। तो मैं इस पीरियड पे जाऊंगा और इस पे राइट क्लिक करेंगे या इधर से देखेंगे और रीनेम होगा इसको भी ईयर लिख दो। अब देखिएगा क्या असर होगा, ईयर कर दिया मैंने। हाँ। अब मैं सेकंड सीट पे जा रहा हूँ। अब देखिए ईयर के आगे भी आ रहा है और ईयर पे उसने कर दिया ब्लैंक, क्लियर, क्रॉस नहीं कर रहा है वो, ये ब्लैंक का साइन आ रहा है। इज इट क्लियर? मतलब इससे ब्लेंड होगा। अब ब्लेंड क्या होगा, कैसे होगा, ये देखिएगा। अपने सेकंड सीट खोली हुई, फर्स्ट सीट का तो डाल दिया था सम ऑफ रेवेन्यू, अब सेकंड सीट का डालता हूँ रेवेन्यू। अब क्योंकि ब्लेंडिंग तो इससे करो तो ये मुझे डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये इससे ब्लेंडिंग हो रही है। मैं खाली ये वाला ब्रांडिंग मतलब जोड़ना। जोड़ना। अब देखिएगा मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्ड 2015 का, देखिए 400 M है। हाँ। मैं इसको वापस वही व्यू करूंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। स्टैंडर्ड पे ही लाता हूँ, थोड़ा सा बारीक सही दिखेगा। आप देखेंगे दोनों की सर हाइट तो सेम दिखे, पर ये स्केल अलग है, 200 M तक है इसका, 400 M तक। अब इस चीज को समझ, एक भी ग्राफ में दोनों डेटा को बता देते कंपेयर कर ब्लेंडिंग के थ्रू। और एक अपना इस वाले उस पे कॉलम पे अपना सेम कॉलम, कॉलम पे सेम वेरिएबल है, क्लियर।
जो कि अपन ने पहली टेबल से लिया। जब पहली टेबल से आप वेरिएबल डालोगे कॉलम में, तो सेकंड टेबल में ब्लेंड के लिए बताएगा कि इससे ब्लेंड कर सकते हो आप। मतलब ईयर से ब्लेंड किया हुआ है ना। इज इट क्लियर? सर ऐसा पता कैसे चल रहा है ऊपर वाला इसका है या फिर रेवेन्यू लिखा है ये अपन ने पहले लिया है ना रेवेन्यू, पहले अपन ने ऊपर वाले से लिया था। तो जो ऊपर वाला आ रहा है लास्ट का वो मतलब उसका है, ये इसका एयरलाइन बनता है। एयरलाइन वन का है, ये एयरलाइन टू का है। और जो ब्लेंड हो रहा है वो ये बता रहा है, देखो ये सिंबल दिख रहा है यहाँ हाँ। डेटाबेस के पास, ये ब्लेंड, ब्लेंड यहाँ मिलेगा आपको, पहले वाले में नहीं मिलेगा ये वाला साइन। दिख रहा है क्या पहले वाले में? नहीं। इज इट क्लियर? अब मैं दूसरा केस बताता हूँ इसको। अब रीजन से करके देख। तो मैंने पहली टेबल में से रीजन उठाया, इसको डाल दिया कॉलम में, और इसी टेबल से रेवेन्यू उठा के डाल दिया मैंने यहाँ। अब मैं गया सेकंड पे, ये मुझे रिलेशन बता रहा है रीजन, देखो रीजन को ब्लेंड किया, रीजन में डाला था बाकी इसको ईयर को उसने क्रॉस कर दिया। ईयर का काम ही नहीं है। और अब मैंने यहां से भी खाली रेवेन्यू उठाया यहाँ डाला। अब पहली वाली टेबल में मेरे पास कितने रीजन थे? 6। दूसरी टेबल में 4 ही रीजन, साउथ और नॉर्थ, मतलब वो नहीं है, लास्ट के 2 रीजन नहीं है मेरे पास, नॉर्थ और साउथ। बाकी ये था, अफ्रीका था, एशिया था, ऑस्ट्रेलिया था, यूरोप था। ये तो वही है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये यूरोप था। इसके बाद ये क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका मेरे पास दूसरी टेबल में नहीं है। मतलब एयरलाइन टू किंग फिशर नॉर्थ और साउथ अमेरिका नहीं जा रहा, मान लो। और इंडिगो जाती है। अंडरस्टैंड? तो जो पहली टेबल आपने डाली है, जिसके थ्रू ब्लेंडिंग करोगे आप, उसके पूरी कैटेगरी देगा रीजन की। अब मैं देखो दूसरा केस बताता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला सेकंड टेबल में से रीजन को उठा के यहाँ डाल रहा हूँ। अब सेकंड टेबल से डाल रहा हूँ, फर्स्ट टेबल से नहीं रीजन डाल रहा हूँ। हाँ, और ये रिवेन्यू डाला मैंने, और अब फर्स्ट टेबल पे गया तो अब ब्लेंडिंग यहाँ बताया रीजन से कर रहा है इसलिए, है ना। अब यहाँ से भी रिवेन्यू उठा के यहाँ डाल दूंगा मैं। अब देखिएगा 4 ही दे रहा है वो। ब्लेंडिंग मैंने सेकंड टेबल से करी है, तो सेकंड टेबल में 4 ही कैटेगरी थी। अच्छा, जिससे ब्लेंडिंग करोगे वही डेटा को मानेगा, वही उससे कंपैरिजन का ही डेटा देगा। उसी कंपेरिजन, 2 कॉलम नहीं, दो नहीं दे रहा है वो बाहर, साउथ और नॉर्थ अमेरिका। टेबल में रेवेन्यू दिया था, रेवेन्यू रेवेन्यू में ब्लेंडिंग का तो कुछ किया ही नहीं हमने। रेवेन्यू तो ब्लेंडिंग से मतलब नहीं, कैटेगरिकल जो है वो ब्लेंडिंग कर रहा है। किसके थ्रू ब्लेंडिंग करना चाह रहा है? ब्लेंडिंग होती है रेवेन्यू से। रेवेन्यू तो मेजर है। वैसे ऐसा कोई हाँ, मतलब नहीं करता। ब्लेंडिंग जो होती है ग्रेनुलर होती है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, एक होता है मिक्सिंग। हाँ। आपने गेहूं के आटे में बेसन का आटा मिला दिया, हल्दी डाल दी, दैट इज द मिक्सिंग। वो मिक्स हो गया एकदम। एक होती है ब्लेंडिंग, चिवड़ा खाया है आपने, मिक्सचर, सेव अलग दिखती है, मूंगफली अलग दिखती है, दाल अलग, दैट इज ब्लेंडिंग। जो खाना बता के वो खाओ। हाँ, तो ब्लेंडिंग क्या होगा? ग्रेन्यूल्स पे होगा। ग्रेन्यूल्स यानी कैटेगरी का अलग अलग दिख रहा है, ब्लेंडिंग उस पे हो रही है आपकी। मेजर जो है ना वो महीन है, पिसा हुआ है, मेजर कंटिन्यूअस है, वो आटा है, उस पे ब्लेंडिंग नहीं कर सकते आप। उस पर निकल के अलग से नहीं दिखेगा। जैसे चाय होती है, चाय ब्लेंडिंग, ब्लेंडेड टी बोला जाता है। जितनी भी टी है दे आर ऑल ब्लेंडेड टी। बोलते हैं ना ब्लेंडेड टी अच्छी होती है। ब्लेंडेड टी में क्या करता है, आप जैसे रेड लेबल की चाय लेंगे, उसमें कोई लंबी लंबी पत्ती मिलेंगी बीच में आपको, चाय पत्ती, बाकी तो गोल गोल रहते ही है। वो तो बेस है। वो तो क्या किया उन्होंने, जो पत्तियां थी सिंपल चाय की, जो पत्तियां रहती हैं, कई तरह के चाय के झाड़ होते हैं, तो एक ऑर्डिनरी होते हैं, तो उसकी वो करके वो बना के गोलियां
वो आपकी चाय पत्ती आपको माइन या मीडियम जो भी ले रहे हो वो उसके अंदर वो सब में कॉमन रहती है बेस। उसके ऊपर ब्लेंडिंग डाली जाती है जो स्पेसिफिक टी होती है, जो झाड़ होते हैं उनकी पत्ती सुखा के उसको ब्लैक जब हो जाती है वो, तो उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। इसलिए आपको रेड लेबल का टेस्ट अलग आएगा, टाइगर टी का टेस्ट अलग आएगा, अग्नि चाय का टेस्ट अलग आएगा। दे हैव द डिफरेंट ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग अलग, बेस तो वही है उसका, पर उसके अंदर जो दूसरी पत्तियां मिक्स करते हैं वो लोग, वो ब्लेंडिंग कहलाती है। वो अलग ही दिख जाएगी आप चाय पत्ती जब निकालोगे अलग ही दिख जाएगी कि ये ब्लेंडेड के उसमें डाल, इसके अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हाँ सर ब्लेंडेड में सबसे बेस्ट चाय मतलब यही रहता है बाहर से। हाँ, बारिश टाइप बेस देता है, क्योंकि अपन कैटेगरी कर लेते हैं ना। कोई और से कंपेयर नहीं कर सकता अपन लाइन चार्ट से या फिर किसी नहीं, लाइन से भी कर सकते हो, डिपेंड करेगा। लाइन चार्ट में यदि टाइम नीचे लिया तो लाइन चार्ट से कंपेयर कर लो। जैसे अपन ने यहाँ टाइम लिया था ना, वो 2 ही साल का था पिछले इसमें। यहाँ आप लाइन चार्ट ले सकते हो ना, यहाँ से कन्वर्ट कर लो। अच्छा अब ये 2 ही साल का था, ज्यादा साल का होता तो लाइन चार्ट से आपको पता चलता। अब 2 साल का था तो क्या करोगे आप, या तो पाई चार्ट ले लो इसकी जगह। ज्यादा से ज्यादा 2 साल का है तो और पाई चार्ट ले लो। ये पाई चार्ट भी अभी सही नहीं बनाएगा, इसको करना पड़ेगा सही। इसमें क्या होता है वो, जैसे मैंने कल बताया था ना, कैलकुलेशन वाला, वो लगा के होगा। एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाना पड़ेगी आपको यहाँ से। हाँ, और इसको डोनट वाली जो, तो हम खाली एक कैलकुलेटेड फील्ड पाई के नाम से बना लेते हैं। यहाँ तो पाई बना रहे हैं और यहाँ 0 लिखना है हमेशा, या 1 लिख सकते हो, है ना। और ओके कर दिया, ये कॉलम आ गया यहाँ पाई। अब क्या करेंगे, इस पाई को हम लोग यहाँ डालते हैं और इस लेयर को हटा के हम लोग हटा देते हैं, यार कोई जरूरत नहीं है। सब फिर के हटा दो, अभी 2 सेकंड को ये हटा दो, ये भी हटा दें। अब ये अलग तरीके से बनेगा। ये हमने यहाँ डाला और इसको दोबारा उठा के फिर यहाँ डाला, तो 2 बन गए। या तो इधर भी डाल सकते हो दोनों, यहाँ डाल दो, इसको भी यहाँ डाल, तो ऊपर नीचे बनेंगे। अब क्या करना है आपको, ईयर लेना था, ईयर डाल दो कलर में। 2017 18 50% हो गया अभी। अब इसके साइज भी तो चाहिए ना, उसमें रिवेन्यू डलेगा, है ना। अब रिवेन्यू क्या है, यहाँ 2 है, एक ये है और एक ये। अभी अपने हॉल में तो कलर डाल दिया, सेम कलर डाल दिया, चाहे तो डिफरेंट कलर अलग अलग नहीं, डिफरेंट कलर डाल सकते हो। तो एक जो पहला वाला रिवेन्यू है, पहला वाला रिवेन्यू मैं डाल दूंगा यहाँ साइज में। साइज में ही डलेगा ना, तभी तो एंगल चेंज होगा। लेवल पे वो शो होगा लेवल पे तो शो होगा, साइज में वो उसका वॉल्यूम, उसका जो एंगल है वो चेंज करेगा, सेक्टर कितना बड़ा होगा। अब दूसरे वाले में मैं दूसरे का डालूंगा, है ना, 2 का, दूसरे वाले में, क्योंकि दूसरा मैं 2 से लूंगा। सर अपन जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है, हाँ जो कंपैरिजन कर रहे हैं निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ में, और जो लाइन चार्ट ट्रेंडिंग दोनों बनी आती है अलग अलग, उनके पेन में आती है ना वो, तो मतलब वो एक तरीके से ब्लेंड करके डेटा देता है वो अपन को। कौन सा नहीं समझा, निफ्टी का। वो अपन हाँ हाँ। जो व्यू दिखता है अपन को वहाँ पे हम्म। डैशबोर्ड पे, वो पेन लगते हैं ना उनके, अभी तो वो साथ में एक ही उसमें साथ में चलता है, वो ब्लेंड करा हुआ डेटा रहता है या फिर वो अपेंड करा हुआ रहता है। एक तो कैंडल ग्राफ होता है, कैंडल चार्ट होता है जो चलता है, हाँ लाइन चार्ट का पूछ रहा हूँ मैं। लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का कंपैरिजन होता है ना वो, तो अपेंड करके आता है वो डेटा या नहीं, अपेंड नहीं आता, ब्लेंड होता ब्लेंड करके है, अलग अलग कंपनी का रहता है, अलग ऊपर अलग। नीचे, तो वो ब्लेंड होगा। अलग अलग कंपनी का होगा तो ब्लेंड होगा। यदि सेम कंपनी का चल रहा है तो वो तो अपेंड होके आता जा रहा है, एक ही ग्राफ देख रहे हो आप। भाई 2 होंगे तब तो ब्लेंड होगा ना, एक डेटा सेट के ब्लेंड करो। नहीं दो का ही पूछ रहा हूँ, दो का कंपैरिजन करते हैं ना। हाँ, तो वो ब्लेंड है,
ब्लेंडिंग, ब्लेंड करके आता है। ब्लेंड। अभी क्या अमाउंट अलग अलग है दोनों में, देखिएगा। ये जो रेवेन्यू 43,000 है ना, ये 34,000 है। यहाँ ऊपर वाला रेवेन्यू 2050 है, और ये 1435 है। तो पर ये एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि एरिया, ओवरऑल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो रेशियो वही आ रहा था ना, दोनों ग्राफ। इसका उसके अकॉर्डिंग हाँ, तो इससे नहीं समझ में आएगा। ये बार प्लाट से आपको समझ में आ रहा था स्केल, यहाँ स्केल ही नहीं बनता है, ओवरव्यू भी अच्छे से नहीं पाते। नहीं हो पाया, इसमें नहीं चलेगा। सर ठीक है। मेरे को ये चीज पूछना था, आपने जब वो कैलकुलेशन करके फाइल लिया था उसमें जीरो क्यों लिखा था? बीच का स्केल है ना वो, तो बीच उसका का पता स्केल चल लिया ना, जाएगा। जीरो इसके ऊपर एक नीचे, इसीलिए जीरो इसलिए लिया। इसको हटा देंगे अपन। वो आया। समझ में आया वो चीज कि अपन ने वही क्यों लिया उसको। ये मैंने बता दिया, ये भी बता दिया ब्लेंडिंग कैसे होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन वगैरह जैसे भी आपके पास टेबल हो, आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो उसको। वो आपको लॉजिक लगाना है कि किस तरह से क्या आउटपुट चाहिए। देखिए, ये तो एक्सप्लेन से आती चीज है ज्वाइन लगाने का। तो आपके रिक्वायरमेंट डिसाइड करती है कि आपको लेफ्ट ज्वाइन चाहिए, राइट ज्वाइन चाहिए। डेटा की जो क्वेरी होती है उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन लगता है। सिंपल में भी वही होता है। इनर ज्वाइन तो जाए इंटरसेक्शन वाले ही डेटा देगा। आपको कोई बोले यार पहली सीट का पूरा चाहिए यार, इसका बताओ, इसमें किन्होंने कितने ने फीस पेड करी, कितनों ने नहीं करी। एक सीट में खाली नाम है स्टूडेंट्स के, और दूसरी सीट में कितना पेमेंट आया उनका, वो दूसरी सीट में कितनी इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 ऐसे लिखी हुई, किसकी कितनी इंस्टॉलमेंट आई, है ना। यदि वो चाहते हैं कि पूरे स्टूडेंट का चाहिए तो लेफ्ट ज्वाइन लगा दो। यदि वो बोले किनकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तो जिनकी ड्यू है उन्हीं का नाम, उन्हीं की आईडी होगी ना सेकंड सीट में। इज इट क्लियर? तो आप इंटरसेक्शन ले लो ड्यू वाले, वो ड्यू का बता दे। तो वो उस प्रकार से डिपेंड करता है कि आपके पास सर्कमटेंसेस कैसे, कौन सा ज्वाइन कब लगे। तो वो आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल आप करते हो तो चीजें समझ में आती हैं, लेफ्ट लगाना है या राइट लगाना है, या मुझे यूनियन करना है, यहाँ पर मुझे इंटरसेक्शन लगाना है ना। ब्लेंडिंग हो गया सर छोटा। हाँ, ब्लेंडिंग तो हो गया। अब मैं मल्टीपल कॉलम के ज्वाइंट्स का बताऊंगा आपको। मल्टीपल से इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है। ये देखिएगा, नॉर्थ में टेबल ए में मुझे दिया हुआ है 001 0 0 और मोहन और जेम्स, और साउथ में 0 0 1 है सुमित। ठीक है, ऑर्डर, ये ऑर्डर नंबर है। सर लेकिन ऑर्डर नंबर तो अलग होता ना हमें। वही तो बता रहा हूँ, है ना। नॉर्थ में 0 0 1 0 0 1 लैपटॉप माउस। भाई एरिया अलग है ना, रीजन अलग है, तो उस रीजन में पहला ऑर्डर होगा। अच्छा ऑर्डर नंबर भी है वो। रीजन के हिसाब से ऑर्डर है ना भाई। साउथ में पहला ऑर्डर किसने दिया? सुमित ने दिया। किसका दिया? कैमरे का दिया। कितने का? नॉर्थ में पहला ऑर्डर दिया मोहन ने, क्या लिया? लैपटॉप लिया और माउस लिया। इज इट क्लियर? दूसरा ऑर्डर जेम्स ने दिया नॉर्थ में, और जेम्स ने लिया मॉनिटर। यहां तक चीज समझ में आई? अब यदि मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन की बात करूं तो लेफ्ट के पूरे लेगा, है ना। अब यदि मैं ऑर्डर से इसको कनेक्ट करता हूं कॉलम से, तो यहाँ 0 0 1 दो बार है, तो ये पहला वाला 0 0 1 लेगा, दूसरा 0 0 1 पे नहीं जाएगा। ये लुकअप जैसा है कंसेप्ट, आ गया उसको उठा लिया। जो पहला आया उसी को उठाएगा।
और उसकी मैचिंग देखेगा, यहाँ सबको मैच कर देगा उससे। अब ये साउथ वाले अभी मैच कर दिया इसमें 001 में, नॉर्थ में डाल दिया इसमें। नॉर्थ वाले में बाइक की। तो ये जो रिजल्ट आएगा, ये एरर इन फाइनल टेबल, फाइनल टेबल में एरर होगा कि नहीं होगा? तो बहुत बड़ा एरर आ जाएगा। अब देखिएगा, यदि मैं दो कॉलम के हिसाब से चलूं, कि मैं रीजन भी ले लूं और ऑर्डर भी ले लूं, अब ये यूनिक की बन गई कि नहीं बन गई? साइज 001, नॉट 001 अलग हो गया, साउथ 001 अलग हो गए। दो कॉलम के कॉम्बिनेशन को यूनिक मैंने बनाया है। अब नहीं करेगा दिक्कत। आप नहीं करें। भाई मैंने इसको भी ले लिया, साथ में इसको भी ले लिया, इन दोनों को मैंने एज ए कॉमन की यूज किया, दोनों को मिला के। तो अब ये यूनिक है कि नहीं है? अब ये साउथ 001 इस साउथ 001 को ही करेगा कि नहीं फॉलो? बताओ। फिर उसने ऑर्डर आईडी के हिसाब से लिया। पहले ऑर्डर आईडी के हिसाब से लिया था, इसलिए दिक्कत कर रहा था। अब मैंने इन दोनों कॉलम के हिसाब से की ली है, इधर भी दोनों कॉलम के हिसाब से की ली है। तो अब वो गलती हो सकती है क्या? अब होगी नहीं। वो यूनिक हो गया, साउथ में एक ही बार आया है। इधर भी नॉर्थ में एक ही बार आया है। भाई इन दोनों कॉलम को मिला के एक कॉलम बना लिया, इन दोनों कॉलम को मिला के एक कॉलम के रूप में लिया। तो अब तो मैचिंग इस हिसाब से चलेगी ना, नॉट 001। तो नॉर्थ 001 को ही लेगा लैपटॉप और ये, और साउथ 001 में क्या देगा? खाली ये देगा। सर नॉर्थ 002 तो लेगा ही नहीं। नहीं लेगा ना, नॉट 002 भी लेगा, लेफ्ट में तो पूरे लेगा। लेफ्ट के ही तो बोल रहा था, लेफ्ट, टेबल है। हाँ तो टेबल लेके लेगा ना, पूरे लेगा। तो नॉर्थ 002 लेगा। नॉट 002 है ना लेफ्ट में, है। ये है तो। हाँ है ना भाई? ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ ठीक। सर लेकिन अपन उनको अब मैं यहाँ समझा देता हूँ, वही चीज मैं बताऊंगा ना कैसे बनाए, प्रैक्टिकली कैसे बनाएंगे वो बता। ये तो भी थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल में करके बता। देखिएगा, ये वही टेबल है। अब इसने क्या किया, ये चीजों को वो नॉट 001, नॉट 001, नॉट 002, साउथ 001 ये कॉमन की ले ली। कॉमन के लिए तो पूरा डेटा आ गया, सही प्रॉपर आ गया कि नहीं आ गया? सर कॉमन की कैसे लेंगे? मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल करूंगा तब समझ में आएगा। हाँ इसका थ्योरेटिकल समझ में नहीं आया भाई। प्रैक्टिकल ऐसे सालों तो समझ में आया। टेबल इजी है भाई, इजी है। क्यों सर पावर बीआई में ब्लेंडिंग होती है कि नहीं होती है? और ये टैब भी तो लेके आया कल सर, पता तो रहता है। केवल टेबल। मतलब टेबल फिर डेटा एनालिसिस में कंट्रोल में बदलने का भी यूज होता है। मतलब इजी होगा जो भी काम कम करता है लेकिन पावर बीआई काम ज्यादा करता है। क्यों? अच्छा काम करके ब्लेंडिंग भी रुक गया है। हाँ तो यार इसको काम करने का एकदम से खाना एकदम से 5,000 मुझे नहीं पेट लगेगा। जो भी हाँ जो भी यार ऐसा नहीं इसको
ये लाइन कंप्रेशन तो अपन ने देख लिया था ब्लेंडिंग में, है ना। बस देख लो, बोलता हूँ ऐसे। तो मल्टीपल फील्ड वाला ही बता रहा है, टेबल गई कहाँ, डेटा जॉइंस भी हो गया। ये भी बताइए। एक सेकंड, वो टेबल ढूंढ लो मैं, सीट समझ में नहीं आया कौन सी है। जॉइंस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज इन वन टेबल, ये हो गया। मल्टीपल फील्ड्स वाला क्या बताया है, एक मैंने बनाया तो था, एक सेकंड में देख पा। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ अभी तो बोल ही नहीं रहा हूँ, एक सेकंड है, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा मैं वो डेटा ढूंढ लेने दो, पता नहीं कहाँ रख दिया मैं। तो बहुत प्यारा डेटा बनाया है मैंने यार उसका, डेटा नहीं मिल रहा, इसी फोल्डर में था, दूसरे में ही था वो क्या। लेट मी चेक दैट वंस मोर। नहीं था, ये था और ये तो मार्ट वाला है तो इसमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये नहीं है, ये तो है नहीं, पहला वाला है नहीं इसमें। दूसरा देखते हैं, एक मैंने रखा है इसमें फाइल, डेटा जॉइंस विद मल्टीपल फील्ड, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। तो डेटा जॉइंस विद मल्टीपल फील्ड, ये तो डेटा जॉइंस विद मल्टीपल फील्ड, ये भी नहीं है। डेटा जॉइंस भी वो है, कंप्रेशन वाला जॉइन द डुप्लीकेट वैल्यूज इन वन टेबल। कंप्रेशन वाला एक बार और देखते हैं, उसमें स्क्रिप्ट बन जाए, ऐसा ही हो सकता है कॉलम हो जाए। हाँ ये है कंप्रेशन टेबल, इसी को करते हैं। देखिए इसी से अपन ने ब्लेंडिंग करी थी, याद है। और इसी में मैं दो कॉलम से वो चीज करके बताऊंगा, ठीक है। जॉइंस की बात करेंगे, ठीक है, इसी से ब्लेंडिंग कर दी थी। अब मेरे को इस डेटा को लेने का तरीका अलग होगा। उस टाइम में एक बार डेटा पे जाके दोबारा दूसरी फाइल उठाई थी ब्लेंडिंग के लिए। पहले एक फाइल एक ले ली थी मैंने, और फिर मैं दोबारा सीट पे जाकर के, डेटा पे जाकर के दोबारा से मैं उठा के लाया था, फिर उसको फेच किया था, तब वो दोनों दिख रहे थे वहां, है ना। अब वो रोल नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रोल होगा। मैं वही सोचो कि कई फाइल का यही फाइल, यहाँ कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ तो मैं यहीं रखूंगा, सीधे इसको डबल क्लिक करूंगा और दूसरे को भी यहाँ जोड़ दूंगा, इधर ज्वाइन आ गया। इज इट क्लियर, यस सर। आगे समझ में। यस सर। अब यहाँ एक ही बता रहा है आउटपुट मुझे अभी, 2015 की तो बहुत सारी थी मेरे पास, एक ही बता रहा है। अभी एक ही यूनिक, हाँ, अब देखें इसने किस यूनिक की से जोड़ा है। ये तो गलत ही जोड़ता है सर। रेवेन्यू, रेवेन्यू से जोड़ा। अब रेवेन्यू से क्या जोड़ना है यार, वैल्यू एक ही मिल रही है रेवेन्यू की दो जगह, रेवेन्यू तो कंटिन्यूस कॉलम है, तो उसको वो कॉलम में कई वैल्यू समान दिख गई और उस कॉलम को उसने सेम मान के और जोड़ दिया। गड़बड़े यार, गड़बड़, ये गलती है। समझ रहे ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से इधर क्लिक करेंगे, मैं यहाँ ले लूंगा पीरियड पहला, है ना, और यहाँ पर ले लूंगा मैं ईयर, एक ही बात है, ईयर पीरियड पहला हो गया।
यदि इससे जोड़ रहा हूं तो 48 मिल रहे हैं मुझे। हाँ। कह रहे ये भी गड़बड़ है यार। हम्म, भाई अफ्रीका का 10 लाख, हम्म, अफ्रीका का 15 लाख रीजन, हम्म, ये 2016 में, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला ना। हम्म, अब मैं क्या करूंगा, दूसरा लूंगा की, दूसरा की लूंगा रीजन। दो कॉलम ले लिए मैंने, हम्म, ईयर एंड रीजन, तब यूनिक बना वो। हाँ, यहां भी रीजन, ठीक है। हाँ, अब ये यूनिक हो गया। अब देखिए 8 रिकॉर्ड है खाली, हाँ, मैं बता देता हूँ आपको क्या 8 रिकॉर्ड है। ये देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 2015 अफ्रीका, 2015 एशिया, 2015 इसमें लिया, 2015 ये, 2016, 2016, 2016, यूनिक है सब। पहले 48 में क्या किया था उसने, सब उठा लाया था। सब उठा लाया, पूरे पूरे कॉम्बिनेशन को उस हिसाब से पटक दिए दोस्त, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते होंगे ना। पूरे पटक दिए था। अब देखिए अब कितना प्यारा दे दिया इसने। 2015 का यदि रिवेन्यू देखें रीजन का, तो ये 10 लाख है इधर, और ये दूसरे उसका कितना, एयरलाइन 2 का, वो ये दे रहा है वो। ये ज्वाइंस हुआ दो कॉलम के थ्रू, मल्टीपल कॉलम की कंपोजिट की बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। सर ये पावर बीआई में तो हो जाता होता है, ये सब में होता है, सिक्वल में भी होता है। है। कंपोजिट की का मतलब है एक कॉलम में आपके पास यूनिक वैल्यूज नहीं, दूसरे कॉलम में भी कोई यूनिक वैल्यूज नहीं है, पर दोनों को जब मिला रहे हो तो यूनिक वैल्यू बन रही है। 2015 अफ्रीका, 2015 एशिया, ये दोनों मिलाकर के यूनिक हो रहे हैं। पर वहां अफ्रीका, अमेरिका और ये सब क्या है, नीचे भी थे, 2016 में भी थे, तो यहाँ भी डुप्लीकेट थे। और 2015 भी यहाँ कई बार था, जितने रीजन उतने बार था, और 2016 भी उतना ही बार। बात समझ में आ रही है। हमने क्या, जब दोनों को मिलाया कंपोजिट, तो वो यूनिक बन गया। कई बार स्टूडेंट का नेम और सरनेम एक जैसा रहता है, राम सिंह 2-3 है, पर पिता के नाम अलग अलग होते हैं, तो उन दोनों को मिला के कंपोजिट की बनाई जाती है, स्टूडेंट नेम एंड फादर नेम, तब वो यूनिक हुए। अब पिता का भी नाम सेम है, मान लो, होता है। ऐसा होता है यार कि भाई गांव में नाम एक जैसे ही रहते हैं यार। मेरा रियल सिनेरियो था, दो बहनों के नाम है, दोनों के बीच से वो है दीपाली, उनके पापा का नाम भी सेम था और दिनेश, और उनकी एक दूसरे उनके भी सेम थे, ऐसा कंपैरिजन ऐसा हो जाता है, तो फिर आप कोई तीसरा भी कॉलम ढूंढोगे जिससे यूनिक हो, डेट ऑफ बर्थ या जहाँ रहते हैं, मोहल्ले का नाम। इसलिए मोबाइल नंबर हमेशा मांगा जाता है। मोबाइल नंबर इज ऑलवेज यूनिक ऑफ each पर्सन। मोबाइल नंबर डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। इसलिए आप कहीं भी जाएंगे सामान खरीदने, मोबाइल नंबर बताइए, वो मोबाइल नंबर से आपकी कस्टमर आईडी क्रिएट करते हैं। हर जगह, चाहे विशाल मेगा मार्ट चले जाओ, डी मार्ट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मोबाइल नंबर से आपकी कस्टमर आईडी क्रिएट होती है, वहां ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, ये फलाने नंबर का ये कस्टमर आईडी, वो यूनिक हो जाता है। इसमें सर एक डाउट था, हम्म। जैसे कि अभी अपन ने एयरलाइन 2 में कोई नॉर्थ और साउथ वाले दो कॉलम्स तो थे नहीं, और वो वाले कॉलम सिर्फ एयरलाइन वन में हाँ, थे। अब इसमें अपन ने क्या लिया है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत सही क्वेश्चन है। इनर ज्वाइन है, इनर ज्वाइन में जो दोनों कॉमन हो गए, यदि मैं इसमें लेफ्ट करता हूँ, है ना, मैं यहाँ क्लिक किया और लेफ्ट लेता हूँ, अब देखिएगा 12 हो, आ गए ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आ गए। भले ही इधर नहीं है डेटा, पहले वाले में तो था। इज इट क्लियर, आ गए ना समझ में, बढ़ गए ना, यहाँ भी बढ़ गए, 2015 में भी बढ़ गए, दो 8 थे पहले, 2015 में 2 एंट्री बढ़ी और 2016 में 2 एंट्री बढ़ी, 8 4 12 हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो लोगों को समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है। इनका ये क्वेश्चन था कि पहली टेबल में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका भी थे। जब हमारा पहला इनर ज्वाइन था
तब क्या रहा, आठ ही एंट्री आ रही है, या नॉर्थ और साउथ अमेरिका आ ही नहीं रहा है, वो इनर ज्वाइन क्या करेगा, कॉमन लेगा, उसको दूसरे में मिल ही नहीं रहा वो। तो जब लेफ्ट लाइन मतलब पहले वाले में दो एंट्री ज्यादा थी, मतलब नॉर्थ और साउथ दो दो एरिया दो रीजन ज्यादा थे, तो जब मैंने इसमें लगाया तो इसने आठ की कितनी कर दी, 12 एंट्री कर दी। तो दो 2015 में डले इसके, नॉर्थ और साउथ, और दो 2016 में डले। आगे बात समझ में, वो डेटा भी है। वो देगा। राइट में जाएंगे तो फिर वो राइट का ही देगा, खाली आठ ही देगा वो, आठ ही देंगे फिर। जैसे इनर ज्वाइन में दिया था, हाँ। सेम यहाँ पे करेगा। इज इट क्लियर? हाँ, राइट वाली दूसरी टेबल में कोई एक और रीजन लिखा होता हाँ। जो ए में नहीं होता, और वो देता हूँ। बढ़ा के आता है। बढ़ के इज इट क्लियर? सर जैसे दो अलग अलग फाइल है, मतलब एक एक्सेल है, एक सीएसवी, अलग अलग डेटा को भी कर हाँ, कर सकते हैं, लेते कर सकते हैं। क्योंकि इसका करने के बाद फिर दिक्कत नहीं रहती है। एक बार यहाँ आ गया ना डेटा, तो इनकी डेटा फ्रेम में आ गया, उनका टाइप अलग हो जाता अलग अलग सोर्स से मतलब है। हाँ, आप मल्टीपल सोर्सेज से ले सकते हैं। आप देखिए कितने सोर्सेज से डेटा को ले सकते हैं, बता दो। ये तो सोर्सेज नहीं। हाँ। अब मोर पे जाता हूँ, देख रहा हूँ। ऑलमोस्ट सर। ये डेटा इंजीनियर का काम। मल्टी एक फाइल यहाँ से उठा लो, एक वहां से उठा लो, एक वहां से उठा लो, फिर सबको करके, यही तो खेल होता है। डेटा मॉडलिंग क्या होता है, मल्टीपल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करो डेटा, ट्रांसफॉर्म करो, लोड करो, और डेटा मॉडल बनाओ, फिर काम दो उसके। ये तो वही काम है डेटा एनालिस्ट का, डेटा मॉडल बनाना। बाकी तो ये सब बच्चों वाले खेल है यार, ग्राफ बनाना और फलाना करना और दिखाना, पर बच्चों वाली चीज है यार। ये तो डेटा मॉडल है। अब जैसे आपको मैं दिखाऊं, सर जैसे इसका ये डेटा देखिए, मॉडल इतना अच्छा नहीं ये है। पावर बीआई है, ये मेरा पूरा मैंने यहाँ कर रखा है, आपको कई बार बताया भी, पर इसके पीछे की मेहनत नहीं मालूम आप। इसका डेटा मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है। ये डेटा मॉडल है मेरे, इसका साइफर एनालिटिका, छोटी सी कंपनी है। सर बड़ी कंपनी में तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं हो जाता होगा आदत ही खतरनाक बनते हैं। छोटी सी कंपनी में कितने टेबल आ रहे हैं, और कितने टेबल मैंने खुद बनाए हैं इसमें। इसमें जो टेबल आ रहा है, एडमिशन टेबल बाहर से आया है, कॉल इंक्वायरी बाहर से आया है, डेट खुद बनाया है, अपने बनाना ही पड़ता है, बताया आप। डेमो एक टेबल है, एक्सपेंसेस टेबल है, फी डिटेल्स है, ये बाहर, ये टेबल मेरी ओरिजिनल जो बाहर से आई है, जो गूगल सीट है वो कनेक्ट है ना। इंस्टॉलेशन ये देखिए, जहां ये लगा हुआ है ना, ये खुद बनाई है, रेवेन्यू खुद बनाई है, रेवेन्यू टेबल खुद बनाई है, लीड और वॉक इन ओरिजिनल टेबल है। अलग ही समझ में आ जाती है जो कैलकुलेटेड है। अब देखिए एक कैलकुलेटेड जैसे रेवेन्यू टेबल मैंने कैसे बनाई है, आप इसका कोड देखिए। वो सब ये तो बहुत बनाना है, सब बनाना ये आपने मैक्रो से यूज करके बनाई होगी। नहीं, खुद ही बनाया है, खुद ही लिखा है, पूरा लिखा है मैंने, पूरा लिखा है मैंने। डेक्स क्वेरी के लाइक क्या? नहीं, हाँ ये डेक्स क्वेरी, नया टेबल बना रहे हैं, डेक्स क्वेरी, ये डेक्स क्वेरी है ना। रेवेन्यू टेबल बनाया है यूनियन करके, ये सब। सर आप देखिए टेबल कैसे चेंज हुआ, मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर बताऊं। जब मैं एडमिशन टेबल से मैंने लिया है सब कुछ, इसमें क्या से लिया, एडमिशन टेबल से। एडमिशन टेबल से मैं डेटा फेच कर ही नहीं सकता था, उसका कारण है एडमिशन टेबल मेरी ऐसी फैली हुई है। ये सौरभ उपाध्याय पहले स्टूडेंट हमारे पीछे बैठे, और तुम पहले स्टूडेंट हो। द फर्स्ट स्टूडेंट, बोनी का बोनी कपूर। क्या, अब ये ऐसे डला हुआ है ना, डेट वन पे, है ना, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, इस डेट को रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन फी ये दी, ऑनलाइन पेमेंट किया, ऑफलाइन किया, बेच आपको असाइन हो गया, फिर इसके बाद टोटल ड्यू, टोटल फीस ये थी, टोटल ड्यू ये था, फिर आपके बाद रेफरेंस क्या था, ऑनलाइन था या किसी ने रेफर किया था, डेट वन आई आपकी पहली इंस्टॉलमेंट की, फिर इसके बाद यही चल रही है डेट टू सेकंड इंस्टॉलमेंट की, ऐसे करके 12 है डेटा साइंस के लिए। 12 तक तो कोई गया ही नहीं, ऐसे 12 है। अब ये चीज मैं ऐसे कैलकुलेट करके कहाँ ला सकता हूँ,
मैंने क्या किया इसको, आपको ये टेबल में कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, जहां जो मैंने आपको दिख रहा है इतना बड़ा कोड लिखा होगा मैंने। सिलेक्ट कॉलम्स, एडमिशन टेबल का नाम पहले कहां से सिलेक्ट करना है, एडमिशन टेबल से सिलेक्ट करना है, ये तो कॉलम का नाम, ये सभी में आना है ऊपर से नीचे। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा पहला कॉलम होगा, जो मैंने डायरेक्ट कोर्स में लिखा है ना, वो मैं खुद का जो नई टेबल में कॉलम नाम दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिला, एडमिशन के रजिस्ट्रेशन नंबर से, वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलम के नीचे आएगा। जैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके नीचे कहां से उठ के आएगा, एडमिशन टेबल के रजिस्ट्रेशन नंबर का वैल्यू उठ के आएगा। इज इट क्लियर। फिर दूसरा दिया मैंने स्टूडेंट नेम, एडमिशन टेबल में क्या है, वो नेम था खाली गूगल शीट में, उसको मैंने स्टूडेंट नेम के नाम से यहाँ पे दिया है। तो यहाँ आपको स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ लिया नहीं है, वो अलग बात है। डेट और अमाउंट दिया है मैंने, स्टूडेंट नेम वहां से हटा दिया है। हाँ ये इधर दे दिया है, सॉरी लास्ट में आ गया ये, ठीक है, स्टूडेंट नेम इधर आ गया, ठीक है। हो सकता है मैंने इधर से उधर किया हो, बन जाएगा। डेट कॉलम बनाया, डेट वैल्यू, एडमिशन से डेट ली, है ना। अमाउंट, अब अमाउंट का खेल था पूरा, बाकी तो ये सब कुछ उठा देता डायरेक्ट। अब अमाउंट में क्या था, इंस्टॉलमेंट वन अलग कॉलम में, इंस्टॉलमेंट टू अलग कॉलम में है, और डेट भी जो है वो गड़बड़ है मामला, डेट वन, डेट टू, डेट थ्री। तो पहला तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने फिर इसके अंदर लिखा सोर्स, सोर्स ये हो गया, है ना। सोर्स के बाद रजिस्ट्रेशन फी, फिर सोर्स मोड क्या रहा, है ना, वो सब मैंने बनाए। फिर सोर्स मोड यानी सोर्स मोड, फिर मोड, पेमेंट मोड, एडमिशन मोड, ये सब मैंने इसके अंदर दिए यहाँ। अब इसी को मैंने रिपीट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। क्या चेंज किया मैंने, इधर इधर यहाँ चेंज किया है मैंने, डेट वन, डेट की जगह डेट वन, है ना। अमाउंट में इंस्टॉलमेंट, यहाँ रजिस्ट्रेशन फी थी, यहाँ इंस्टॉलमेंट वन आ गई। सोर्स के अंदर क्या आ गया, इंस्टॉलमेंट वन सोर्स, है ना। सोर्स मोड, मोड वन, जो मैंने वहां लिखा हुआ है उधर, वो मैं यहाँ डालता गया। इसी को कॉपी पेस्ट करके मैंने खाली वो नंबर चेंज किया, 1 2 3 4 5 लिखा है एक ही बार, इसलिए बड़ा दिख रहा है कि वो कॉपी पेस्ट करके वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके देता गया। तो ये टेबल जो है मेरे पास, फाइनल टेबल जो आई, जिसके थ्रू मैं वहां डेटा ला पा रहा हूँ, मैं उससे ला ही नहीं सकता था गूगल शीट के एडमिशन शीट से, तो वो डेटा ला ही नहीं सकता हूँ। वो बिजनेस, मैंने बताया ना, बिजनेस प्रोसेस का डेटा होता है, उससे आप एनालिसिस नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है एनालिटिकल प्रोसेस के हिसाब से। तो ये एनालिटिकल प्रोसेस के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया मैंने पूरा। ये देखिए, क्योंकि कुछ लिंक दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वो 11 12 इंस्टॉलमेंट जो है ना वो लफड़े वाले, नीचे आपको इनमें अमाउंट मिलेंगे सब, ठीक है ना। नीचे जाके अमाउंट मिलेंगे आपको, तो उल्टी चलती है टेबल, ये बड़ी भी दिखेगी आप, वो तो अगली इंस्टॉलमेंट होती है उस हिसाब से पेमेंट इसके कितने आए क्या। अब क्या है, पूरी इंस्टॉलमेंट के पेमेंट मेरे पास यही है, इंस्टॉलमेंट नंबर यहाँ है ना भाई। सोर्स इंस्टॉलमेंट 5 है, इंस्टॉलमेंट 6 है, ये सोर्स हो गया। यहाँ डेट हो गई, ये स्टूडेंट की आईडी हो गई, है ना, और ये स्टूडेंट का नेम हो गया, और ये मोड हो गया, सोर्स मोड 5 है, 6 है, और ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट है, केस है, मतलब ऑनलाइन या केस पेमेंट वो आ गया। और इस टेबल से ये इंफॉर्मेशन निकाल सकता था मैं, बाकी तो कोई टेबल भी देखिए, मैं इसको टिक करूंगा ना जैसे ही, तो इस टेबल को टिक करेगा, ग्रीन टिक, देखा है यहाँ पे, यहाँ पे जो रेवेन्यू टेबल है उसी पे ग्रीन टिक दिख रहा है राइट साइड, बाकी पे नहीं दिख रहा है। डेट पे दिख रहा होगा, क्योंकि डेट का मैं डेट टेबल से उठाऊंगा हमेशा, बाकी एडमिशन टेबल से कोई लेना देना नहीं इसका। समझ में आ गया। तो हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, तभी हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते, नहीं तो निकाल ही नहीं सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कैसे ट्रांसफॉर्म करें, हाउ वी कैन मेक द टेबल। ये लाइव डेटा चलता है कि मतलब लाइव
लाइव जो भी सिस्टम में अपडेट होगा वो ये मैंने लाइव नहीं कर रखा है इसको, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, इससे तो हो जाए। जैसे ही सुबह खोलता हूँ एक बार रिफ्रेश मार दिया तो वो लेटेस्टली आता है टाइमिंग मतलब लाइव ही। उसको कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, स्ट्रीम लाइन कर सकते हैं, हाँ जैसे ही वहां चेंज हो यहाँ चेंज हो। पर वो मैंने उसको नहीं कर रखा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने सिस्टम पे ही चलाता हूँ, लैपटॉप पे, कहीं और मैं चलाता नहीं हूँ, नहीं देखता हूँ, किसी भी एक्सेस ही नहीं देख रहा था। आप तो सारी लगा सकते हैं। अब इसमें लीड्स का है, भाई कितनी लीड आई, टोटल कॉल्स कितने हुए, रिसीव कितने हुए, क्या है, मंथ वाइज देख लो आप, ये आपको सब मिल जाएगा कि इस महीने वही 57 ही कॉल, वही नहीं ज्यादा है ना। रिसीव कॉल कम आए इस महीने, 57 आए, छुट्टियां चल रही, एग्जाम चल रहे हैं बच्चों। फॉलो अप कॉल्स 122 हुए। ये धंधा मंदा रहता है मार्च में, कोचिंग लाइन का, एग्जाम चल रहे हैं, छुट्टी है, ये है, इंटरेस्ट रेट कम है, देखो 39 हो रहा था 80 है। काउंसलिंग कितने लोगों की हुई, 2 ही लोगों की हुई है। तो ये चीजें इस प्रकार से हर इंफॉर्मेशन अपने पास रहती है, कितना हुआ, किस महीने का हुआ, कनेक्शन पूरा डिटेल में। पूरा तो अपन जब दुनिया के लिए बना के देते तो अपने लिए क्यों ना बनाए। भाई मैं इसी से डिसीजन मेकिंग है, पूरा 163 स्टूडेंट है, किस कोर्स में कितने हैं, मैं उस पर क्लिक करूंगा, उसके बता देंगे। डेटा एनालिटिक्स में कितने हैं, डेटा एनालिटिक्स के बता देगा 114, है ना। ये सब एक्टिव कितने हैं, इनएक्टिव कितने हैं, अब कई लोग जैसे छोड़ देते हैं बीच में, वो इनएक्टिव में आते हैं, और जो एक्टिव है वो अलग बता देता है। तो इनएक्टिव और एक्टिव इसको शायद मैं कनेक्ट नहीं कर रखा होगा, इसलिए वो बता नहीं रहा, एक ही बता रहा, ठीक है ना? ये कनेक्ट नहीं है। तो ये इस प्रकार से ये आपका टोटल ड्यू अमाउंट कितना है किस महीने, ये बताता है। फिर ये आपका ये बताएगा, ये भी टोटल ड्यू का, ये टोटल ड्यू का बताता है, वो डिफरेंस बताता है। और ये आपका एमओएम वगैरह मैंने बताया था आप लोगों को, हाँ तो वो ये देखिएगा वाईटीटी 2024 में दिसंबर में एक ही पेमेंट था, 2025 में ये हुआ टर्नओवर, 2026 में भी इतना हुआ। आज की डेट में वाईटीटी से पता चल रहा है कितना बिजनेस है ना। अब यहाँ देखिएगा मंथ वाइज दे दिया मैंने, एमओएम एमटीडी, भाई टोटल रेवेन्यू इतना इस महीने में, दिसंबर 2024 में, टोटल एमटीडी वही 500 ही कहलाएगा, और एमओएम परसेंट कुछ भी नहीं बताएगा, वो पिछला कुछ था ही नहीं, पिछले से निकलता है। इधर देखिए एकदम से बड़ा 76,000 का रेवेन्यू हुआ नेक्स्ट मंथ, तो ये 15,200% हो गए, 500 का। इज इट क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ से 90,000 की 17% की वृद्धि हुई, फिर यहाँ कम हो गया 90 से 84, तो ये डाउन हुआ है 6.67 mm% लोग बोल। अब समझ में आया ना कहाँ यूज होता है, कैसे यूज करते हैं टेबल में, इससे डिसीजन होता है। अब ये 4 महीने डाउन हुआ है, मैंने खिंचाई कर दी स्टाफ को, 11% करा, उन्होंने बढ़ाया खिंचाई के बाद, पीछे लग गया। मेरे को इतना यहाँ ये डाउन अब नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं जाना चाहिए, मुझे अब चाहिए 11% बढ़ा है। इस महीने देखते हैं कितना अप होता है, अभी भी 56% डाउन, मेरे को प्लस चाहिए, 10-12% फिर प्लस चाहिए, तो फिर ये चीज वहीं पहुंचेगी। अभी तो आप बोल रहे हो सर सीजन भी डाउन अभी सीजन भी डाउन, पर पीछे तो लगना पड़ेगा, मजबूत लगेगा, घोड़े तो कुदाना पड़ेंगे, कोशिश तो करते हैं घोड़े कुदाएंगे तो थोड़ा पाँव ऊपर नीचे करेगा तो डांस तो होगा, है। सर जैसे अप्रैल अभी चालू नहीं हुआ, उसमें अप्रैल का भी अगर अप्रैल का %1 -100% दे रहा है ना। ठीक है, वाइंड अप करते हैं आज का। उसके बाद